देखो बेटा, आज जो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज कॉल्ड फ्यूड। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्यूड? स्पेलिंग यू विल नोट डाउन, FUED, फ्यूड। देयर इज नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट ब्रॉट। ओके, सबसे पहले बेटा हमारा फ्यूड, एंड इन द फ्यूड बेटा देखो फ्यूड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्यूड? द मीनिंग ऑफ द फ्यूड इज झगड़ा या रंजिश। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिखने से ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्यूड। लिख लेना, लेकिन समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्यूड फर्स्ट। देखो जो बेटा फ्यूड होता है, फ्यूड बेटा वर्ब की तरह भी बिहेव करता है और बेटा नाउन की तरह भी बिहेव करता है। जब ये नाउन की तरह बिहेव करता है तो बेटा इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है झगड़ा और रंजिश। ठीक है, और जब ये वर्ब की तरह करता है तो होता है झगड़ा करना। गॉट द पॉइंट? देखो फिर से समझ लेते हैं, ये दो लोग हैं, इन दोनों के बीच में क्या है? झगड़ा हो रहा है। ठीक है, उसके नीचे देखो सारा कुछ समझ जाओगे, ये दोनों के झगड़ रहे हैं। ठीक है, किसके ऊपर? कश्मीर के ऊपर। Have you understood the point? तो तुम इजीली कह सकते हो इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बीन फ्यूडिंग ऑन कश्मीर फॉर डिकेड्स। इंडिया और पाकिस्तान झगड़ रहे हैं कश्मीर को लेकर के डिकेड से, बहुत सारे दशकों से, मतलब 1947 के बाद से ये सब शुरू हो चुका था। ठीक है, तो आई बात समझ में। तुमने सुना होगा अभी जो सुशील कुमार हैं उनको जेल जाना पड़ा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन बिहाइंड दैट उन्होंने पहलवान को मार दिया। उनके बीच में क्या थी? रंजिश। उनके बीच में रंजिश थी ना। तो आप यहाँ पर ये शब्द इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर तुम्हें लिखा मिलेगा फ्यूड, झगड़ा करना है, लड़ना। फ्यूड एज अ नाउन होता है रंजिश। Now you need to understand the feud of Israel and Palestine. In English, this is Palestine. Okay, the feud of Israel and Palestine over Jerusalem has been going on for many decades and evidenced many wars. अब इसका मतलब क्या है कि ना यरूशलेम, हिंदी में बोलते हैं उसको यरूशलेम, एंड इंग्लिश दिस इज जेरूसलम, है ना। तो यहाँ पर क्या है? ये एक ऐसी जगह है जिसको आप बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अच्छा, ये एक जगह है, इसमें एक तरफ तो वो जगह है जहां पर ईसा मसीह को टांगा गया था। ठीक है, उनको क्या किया गया था? उनको यहाँ पर जो जिस तरह से उनको लगाया था कीले वगैरह से, वो यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मस्जिद है मुस्लिम्स की, और यहाँ पर यहूदियों का भी एक बहुत बड़ा रिलीजियस प्लेस है, बहुत बड़ा धार्मिक प्लेस है। अब ये क्या कहते हैं इजराइल वाले? ये तो हमारा है। मुस्लिम क्या कहते हैं? नहीं, हमारा, हमारी सबसे बड़ी मस्जिद है। अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है मुस्लिम सुनी देना ही। ठीक है, ये अपने पास रखना है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता रहता है उन दोनों देशों में? किसमें? फिलिस्तीन में और इजराइल में, इन दोनों में युद्ध होता रहता है। और उस युद्ध को, उस लड़ाई को तुम क्या बोलते हो? फ्यूड, फ्यूड, फ्यूड। हैव यू अंडरस्टूड? सो दे आर द फ्यूड ऑफ इजराइल एंड फिलिस्तीन ओवर जेरूशलम हैज been going on for many decades, has been going on for many decades and evidences many wars. और इसके चक्कर में कई सारे वॉर्स भी हो चुके हैं। अगर सही बताऊं तो 5 वॉर हो चुके हैं इसके चक्कर में। गॉट द पॉइंट? तो बेटा तुम्हें बात समझ में आ गई। यहां पर जो फ्यूड है वो एज अ नाउन यूज किया गया। देखो ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, धीरे धीरे मैच्योर होना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इंडिया एंड पाकिस्तान हैज बीन फ्यूडिंग ओवर कश्मीर फॉर डिकेड्स। इंडिया और पाकिस्तान झगड़ रहे हैं किसके ऊपर? कश्मीर के ऊपर। कब से? डिकेड से, कई सारे दशकों से। हैव यू अंडरस्टूड? सो बेटा नेक्स्ट है द फ्यूड बिटवीन द रेसलिंग प्लेयर्स हैव calmed lives of many talented players. अब इनके बीच में जो रंजिश है, किसके बीच में? रेसलर्स के बीच में। कई टैलेंटेड लोग इसके चक्कर में मर चुके हैं, आपस में मारते एक दूसरे को। तो इन दोनों के बीच की जो रंजिश है वो क्या होनी चाहिए? वो खत्म होनी चाहिए। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्यूड? द मीनिंग ऑफ द फ्यूड झगड़ा या झगड़ा करना। हैव यू अंडरस्टूड? चलो जी, उसके बाद में देख लेते हैं व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डेसिकेट। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डेसिकेट। एक बार मैं देख लेता हूं। ओके, उसका मतलब होता है डेसिकेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेसिकेट? पिक्चर से तुम समझ गए होगे। डेसिकेट का मतलब होता है बेटा सूखना, ड्राइड, सूखा। देखो अरे बात समझ में। डेसिकेट तुम किस तरह से यूज कर सकते हो? डेसिकेट, डेसिकेटेड, डेसिकेटेड। गॉट इट? तो उसका मतलब क्या होता है? किसी चीज का सूख जाना। ये वाला तुमने घर में भी यूज किया होगा, जो तुम्हारे घर में होता है, एक नारियल होता है, मम्मी बोलती है ना सूखा वाला गोला,
होता है डेसिकेटेड कोकोनट। व्हाट डू वी कॉल दैट? डेसिकेटेड कोकोनट। हमारी रिवर्स क्या हो रही है? हमारी रिवर्स हो रही है डेसिकेट। हमारी रिवर्स क्या हो रही है? डेसिकेट। अच्छा ये वाला यहां पर तुम देख रहे हो तो ये जो फसल है वो क्या हो गई है? डेसिकेट हो गई है। हैव यू अंडरस्टूड? तो तुम क्या देखोगे? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग द रिवर्स आर डेसिकेटिंग। The rivers are desiccating। मतलब कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से जो हमारी रिवर्स हैं वो डेसिकेट होती जा रही हैं, वो सूखती जा रही हैं। Got it? Small bodies are also desiccating। जो हमारी छोटी छोटी बॉडीज है वो भी डेसिकेट होती जा रही है, सूखती जा रही हैं। यहां पर बहुत अच्छे एग्जांपल लिखे होंगे। The rivers and the small water bodies are desiccating due to excessive एक्सपेंशन ऑफ सिटीज। अब तुम देखो जो शहर है वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा तुम में से कितने लोगों ने देखा होगा ऊंचे गांव के अंदर बहुत बड़ी तालाब हुआ करती थी? देखी बताओ किस किसने देखी? ठीक है, जो हम उधर से जाते तो हमने देखी थी। आज उसके ऊपर अपार्टमेंट्स बना दिए गए। गॉट टू द पॉइंट? तो कहने का मतलब है जो हमारा अर्बनाइजेशन है वो बड़ी तेजी के साथ में बढ़ता जा रहा है, और जो हमारी छोटी स्मॉल वाटर बॉडीज है, फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स, स्मॉल कैनल्स आर डेसिकेटिंग, वो सूखती जा रही हैं। उनका पानी इधर उधर कर दिया जा रहा है, या पानी फसलों के लिए बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, तो वो क्या है? डेसिकेट। देखो बेटा ये अगली जब मेरी क्लास होगी तो मेरा एक ग्रामर का लेक्चर मैं आपका लूंगा, उसमें तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि ये डेसिकेटिंग एडजेक्टिव की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, और ये डेसिकेटेड क्यों एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। आ रही मेरी बात तो समझ में? और यहां पर लेकर डेसिकेशन। डेसिकेशन होता है नाउन। गॉट द पॉइंट? सूखा। डेसिकेशन मींस वो जो प्रोसेस है ना किसने की? सूखने की, उसको तुम क्या बोलोगे? डेसिकेशन। तुमने मिर्च डाल दी, तुम लाल मिर्च लाई मार्केट से, तुमने छत पर डाल दी सूखने के लिए, एक्चुअली मतलब वो क्या हो रही है? वो डेसिकेट हो रही है। प्रोसेस कैसी हो रही है उसके अंदर? डेसिकेशन की प्रोसेस हो रही है। दिस इज कॉल्ड, यहां पर देखते हैं, द डेसिकेशन ऑफ रिवर्स इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कोलोसल। You need to understand what is the meaning of the colossal. The meaning of the colossal is अति विशाल, बहुत ज्यादा बड़ा। बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं रिवर्स के ऊपर, वहां पर पानी को रोक ले रहे हैं, तो भाई नदियां तो सूखेंगी या नहीं सूखेंगी? देखो the desiccation of the rivers is happening because of colossal dams which are being prepared on rivers for hydropower plants। हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली के प्लांट बनाए जाने किसके ऊपर? भाई रिवर्स के ऊपर बड़े बड़े डैम बन रही, और जब बड़े बड़े डैम बन जाएंगे तो पानी तो कम आएगा नदियों के अंदर, और पानी कम आएगा तो नदियां क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगी। हैव अंडरस्टूड? तो एक प्रोसेस से गुजरेंगे, किसकी प्रोसेस से? सूखने की प्रोसेस से। आगे इतनी बातें समझ में नहीं आई। तो बेटा वी हैव लर्नड 2 वर्ड्स। अब तक हमने 2 वर्ड सीख लिए। यहां तुम देखो, दिस इज रियली अ वेरी बिग डैम। इस तरह के डैम्स बनाए जा रहे हैं बहुत बड़े बड़े। ये तो बहुत छोटा डैम है, इट इज वन पार्ट ऑफ अ डैम। ये डैम का सिर्फ एक पार्ट है। मैं तुम्हें बता देता हूं, ब्रह्मपुत्रा के अंदर के ऊपर चाइना इतना बड़ा डैम बनाने वाला है जो आज तक बना ही नहीं है। उसका दुनिया का जो सबसे बड़ा डैम है वो उससे 3 से 5 गुना बड़ा होगा। अब तो लगाना था ब्रह्मपुत्रा के साथ में क्या होने वाला। गॉट द पॉइंट? तो हमारी जो रिवर्स हैं वो क्या हो रही हैं? वो डेसिकेट हो रही हैं ड्यू टू द डैम्स। वर्ड समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर देखो तुमने डीजल की जगह पर नोट सिक्के ढल रहे हैं इसके अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाना किसी चीज का। पेट्रोल के बढ़ गए प्राइस बहुत ज्यादा। तो कोई भी चीज तुमने एक एक्सेसिव वर्ड सुना होगा, बट एक्सेसिव इज अ वेरी कॉमन वर्ड। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड है। फॉर दैट वी हैव गॉट अ वर्ड एक्सॉर्बिटेंट। What is the word exorbitant? What is the meaning of the exorbitant? The meaning of exorbitant is हद से ज्यादा बड़ा या हद से ज्यादा महंगा। तुम एक बर्गर लेने के लिए गए, हम तो गरीब आदमी, हम तो अपने खड़े होकर खा लेते हैं, ठीक है। हम पहुंच गए हल्दीराम के बढ़िया वाले 5 स्टार में, हमने कहा भाई बर्गर लेकर के आ जाओ। तो उन्होंने क्या किया, हमें दिया एक बर्गर। कितना महंगा? ये तो 1800 रुपए का है, इट इज ऑफ 1800 रुपीज। हम क्या बोलेंगे? एक्सॉर्बिटेंट है, हद से ज्यादा है ना ये। तो जो तुम पेट्रोल डीजल के दाम दे रहे हो, देख रहे हो आज की डेट में, वो एक्सॉर्बिटेंट है या नहीं है? तुम मुझे बताओ, ये जो डैम बना हुआ है ये छोटा मोटा डैम है? ये तो बहुत बड़ा डैम है ना। तो एक्सॉर्बिटेंटली, अब देखो एक्सॉर्बिटेंट एडजेक्टिव है, एक्सॉर्बिटेंटली एडवर्ब है। तो हम क्या कहेंगे? एक्सॉर्बिटेंट डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर्स। हद से ज्यादा बड़े जो डैम से बनाए जा रहे हैं किसके ऊपर? रिवर्स के ऊपर। आ रही मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है? अब ये देखो, ये जो तेल के प्राइस है वो कैसे हैं? दे हैव एक्सॉर्बिटेंटली हाई, दे आर एक्सॉर्बिटेंटली हाई, वो हद से ही ज्यादा महंगे हैं।
यहां पर देख लेते हैं exorbitant के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। सबसे पहले बेटा exorbitant एडजेक्टिव है, exorbitantly इज एन एडवर्ब, यहां पर लिखा है exorbitant, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ exorbitantly large dams over rivers can be disastrous for fauna and flora। मुझे पता है तुमने वर्ड पढ़ा होगा fauna and flora। अच्छा fauna कैसे याद रखोगे, fauna and flora, देखो मुझे भी याद नहीं रहता था। देखो फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा होता है पौधे, फ्लोरा फ्लोर, आई बात समझ में, फ्लोर पर जो होगे वो क्या है, फ्लोरा है, और बाकी सब फौना है। गॉट द पॉइंट। तो क्या कह रहा है कि मींस द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सॉर्बिटेंटली लार्ज, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करना, बहुत बड़े बड़े डैम्स बना देना, ओवर द रिवर्स कैन बी डिजास्ट्रस, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है फौना और फ्लोरा के लिए, मतलब जो हमारी वनस्पति उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जस्ट इमेजिन एक मछली तैर रही है पानी में बड़े मजे से, 5 साल बाद उसे पता लगता है पानी नहीं आ रहा, कम आ रहा है, पानी के अंदर कंक्रीट का मलबा आने लगा, तो लगता है मर जाएगी ना वो। तो कितने लाखों जीव होंगे जो मर जाएंगे। पहले पानी जाता था 1 किलोमीटर तक, अब पानी 1 किलोमीटर इधर हट गया, तो ये वाली वनस्पति खत्म होगी नहीं होगी, फ्लोरा खत्म हो जाएगी। Have you understood? तो अगर आप बड़े बड़े डैम्स बना दोगे तो ये क्या होगा, ये जो फौना और फ्लोरा है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर दैट, ओके, मनी इज स्पेंट एक्सॉर्बिटेंटली ड्यूरिंग इलेक्शंस इन इंडिया। हमने बात करी थी वन नेशन वन इलेक्शन, हम उसमें क्या कह रहे थे, इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा पैसा बहाया जाता है, किसमें, इलेक्शंस के अंदर। तो यहां पर आप उसको कैसे लिखोगे, मनी इज स्पेंट एक्सॉर्बिटेंटली ड्यूरिंग द इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर एक्सॉर्बिटेंटली पैसा खर्च किया जाता है, अत्यधिक पैसा खर्च किया जाता है, किसमें, इलेक्शंस के अंदर। गॉट इट। चलो अब हम इधर स्लाइड देख लेते हैं, ये बहुत अच्छी वर्ड है जो हम अगले वाली पढ़ने वाले हैं, मैं उसकी स्पेलिंग आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट इज कॉल्ड डिटीरियोरेटिंग, डिटीरियोरेटिंग। ओके, डिटीरियोरेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, डिटीरियोरेटिंग का मतलब होता है किसी चीज का धीरे धीरे नीचे आ जाना, खत्म हो जाना। यहां पर अगर तुम इमेज देख पाए तो देखो नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डिटीरियोरेटिंग। बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब यहां पर तुम देखो ये जो छत है वो तुम देखो धीरे धीरे टूट रही है, तो मुझे लगता है हमारी मॉरल वैल्यूज भी ऐसे टूट रही हैं, टूट रही हमारी मॉरल वैल्यूज भी ऐसे ही। बताओ तुम देखो पहले ना क्या होता था, तुम्हारे दादा बताते होंगे, पापा बताते होंगे, यार पहले लोग बड़े ईमानदार थे, है ना। अब तो लोग ऐसा पेन भी गिर जाए ना तो दोस्ती वापस ना दे, दुश्मनी को छोड़ दो। अब बेटा यहां पर क्या है कि जो हमारी मॉरल वैल्यूज हैं वो नीचे जा रही हैं। जब किसी का मतलब कि कोई बिल्डिंग बेकार होने लग जाए या किसी को प्रॉफिट ना होकर लॉस होने लग जाए तो उसको तुम क्या बोल दोगे, डिटीरियोरेटिंग। तो उसके अलग अलग वर्ड हैं, डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेटेड, डिटीरियोरेटेड, बिगड़ना या बदतर होना, दैट इज कॉल्ड डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेटेड, डिटीरियोरेटेड। उसका एक नाउन भी है, दैट इज कॉल्ड डिटीरियोरेशन, दैट इज कॉल्ड डिटीरियोरेशन। यहां पर देखो, द डिटीरियोरेटिंग मॉरल वैल्यूज ऑफ यंगस्टर्स टेम्प्ट टू अडॉप्ट unethical practices. What is the meaning of the unethical practices? The meaning of unethical practices, wrong practices. इंजीनियर बन के पढ़ लिख के वो एटीएम का क्लोन बना रहे हैं, आगे गेटिंग में पॉइंट, एटीएम का क्लोन बना के उसके पैसे साफ करें, इसके पैसे साफ करें, ये वाली साइट हैक करनी है, वो वाली साइट हैक करनी है, किसी का फेसबुक वाली हैक कर देनी है। हैव अंडरस्टूड? तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना उनकी मॉरल वैल्यूज नीचे जा रही है, उनकी जो मॉरल वैल्यूज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। गॉट द पॉइंट। पहले तुम्हारे मम्मी पापा कहते होंगे भाई गांव में जो भी लड़की होती थी ना उसको सब ना बहन की तरह कंसीडर करते थे। ये वर्ड्स थोड़े मुश्किल है लेकिन समझ लेना, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब वो वाला जमाना बहुत दूर जा चुका है। गॉट इट। अब ऐसा लोग नहीं मानते। पहले लोग क्या था, किसी को कोई नुकसान होता था, जैसे किसी घर पे ना कुछ उनके ऊपर रिलेटिव आ गए, उनके घर पर सोने के लिए बिस्तर नहीं है तो बराबर वाला जाता था, तुम्हारे यहाँ से ना रिलेटिव आए, ये थोड़ी बिस्तर ले जाओ यार तुम। आजकल तो ये सोचते हैं इसकी ना कैसे फीस करनी चाहिए। गॉट द पॉइंट। तो जो हमारी मॉरल वैल्यूज है वो क्या हो रही हैं, वो डिटीरियोरेट हो रही हैं, वो नीचे की तरफ गिर रही हैं। दैट इज कॉल्ड डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेटेड, डिटीरियोरेटेड, डिटीरियोरेशन। तो ये मैं तुम्हें समझा चुका हूं। देखो, द डिटीरियोरेटिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन वॉश यू आउट फ्रॉम द मार्केट लाइक सैमसंग, नोकिया एंड माइक्रोमैक्स एक्सेट्रा। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी अगर वो नीचे जा रही है ना तो वो तुम्हें मार्केट से वॉश आउट कर देगी, तुम बाहर हो जाओगे। Nokia used to be the number one company of the mobile. Micromax got lot of profit in India.
अब तुम देखो सैमसंग वीवो वालों ने आके क्या किया, वीवो वाले का सेल्फी फोन है, फोन लेता ही सिर्फ सेल्फी के लिए बना है, वो पकड़ गया ऑडियंस को, क्या चाहिए ऑडियंस को, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे, अब दूसरा हैंग भी हो जाता है, सैमसंग में हैंग होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई, तो जब उनके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो नीचे गिर गई, और जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी नीचे गिरेगी तो मार्केट से बाहर हो जाओगे। Got the point? मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसका पढ़ाने की अगर क्वालिटी नीचे जाएगी तो स्टूडेंट उसको छोड़ देंगे। Have you got the point? The deteriorating quality of product can wash you out from the market like Samsung, Nokia and Micromax. Micromax का तुम्हें पता भी नहीं होगा। चलो जी, next we are going to talk about, ये देखो ये गाड़ी जो है, गाड़ी बहुत ही ज्यादा पुरानी है, इसके हिंदी में एक वर्ड होता है जर्जर। What do we call that? जर्जर। जर्जर का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो बहुत बुरी अवस्था में चला जाता है। अरे इस मकान को देख के तुम सब समझ गए होगे, है ना। इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज जो बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाती है उसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट, उसके लिए हम एक वर्ड देख लेते हैं। उसके लिए जो वर्ड होता है, जहां तक मुझे याद है, दैट इज कॉल्ड डिलैपिडेट। डिलैपिडेट। अच्छा, हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनके साथ में क्या रहा है, हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो है ना वो डिलैपिडेट हो चुके हैं, वो बुरी तरह से टूटी फूटी अवस्था के अंदर है। देख रहे हो ना तुम क्या देखोगे, तुम कहीं पर जाते हो, तुम्हें कहा ये उस राजा का क्या है, ये उस राजा का महल है, उस राजा का, कुछ लोग इसको कासल बोलते हैं, कुछ लोग उसको कैसल बोलते हैं, ठीक है। तो उस राजा का कासल है, तो अब वो टूटा फूटा पड़ा है, तो क्या कुछ नहीं है, जर्जर अवस्था में, बेकार अवस्था में। कोई रोड है बहुत ही बुरी तरह से टूटा हुआ है, तुम उसको क्या कहोगे, भाई ये तो डिलैपिडेट है। डिलैपिडेट, डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेशन, डिलैपिडेशन describes something old and in poor condition। जर्जर, बुरी या टूटी फूटी अवस्था में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डिलैपिडेट। The dilapidated historical monument was not able to attract tourists, so people demanded to rejuvenate it। एक अच्छा वर्ड यहाँ पर लिखो, rejuvenate। What is the meaning of the rejuvenate? Rejuvenate का मतलब होता है रिवाइव करना, किसी में फिर से जान डाल देना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अब हमने क्या करा, थक गए, ब्रेन थक गया, हम 5 मिनट रुक गए, ठीक है, कुछ बच्चे गर्म पानी भी ले आए, है ना, तो उसमें क्या हुआ कि हमने 5 मिनट अपने आप को क्या, रेजुविनेट, एनर्जाइज। गॉट इट? तो जब आपका घर टूट जाता है ना, बिल्कुल कहते हैं सब पापा इस वक्त टाइल लगवा दो, तो मेरा फ्रेंड आता है वो बोलता है क्या यार तुमने कर रखा है। गॉट इट? तो तुम क्या कर रहे हो, तो अपने घर को तुम रेनोवेट करते हो, रेनोवेट के साथ में आप उसको रेजुविनेट भी कर रहे होते हो। उसका मतलब आप रेनोवेट भी वहां पर वर्ड यूज कर सकते हो और रेजुविनेट वर्ड भी वहां पर यूज कर सकते हो। देखो, द डिलैपिडेटेड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, मान लो इनके गांव के पास में एक किला था या कोई मंदिर था, पहले उस पर बहुत लोग आते थे, अब वो खुद ही टूटता फूटता जा रहा है, अब वहां लोग नहीं आते। ये लोग कह रहे सरकार से कि भाई ऐसा करो, इसको रेजुविनेट कर दो, कम से कम हमें जो रोजगार मिल रहा था यहाँ पर, कम से कम वो तो हमें मिल जाएगा ना। आगे बात समझ में, गॉट माय पॉइंट। तो बेटा डिलैपिडेटेड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स तो समझते हैं आप, हिस्ट्री से जुड़े हुए मॉन्यूमेंट्स। तो dilapidated historical monument was not able to attract tourists, so the people demanded to rejuvenate it। तो लोगों ने कहा इसको है आप रिपेयर कर दो एक तरह से। नेक्स्ट देखो बेटा, the dilapidated bridges are being replaced so that accidents can be averted। अब बेटा averted का मतलब होता है किसी चीज को घटित होने से पहले रोक लेना। जैसे अगर तुम ब्रेक लगाते थे तो एक्सीडेंट बच जाता, अगर यहाँ पर ब्रेकर लगाया गया होता, ब्रेकर समझते हो, तो ये एक्सीडेंट ना होता। तो अवॉइड का मतलब होता है प्रिवेंट, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, द डिलैपिडेटेड ब्रिजेस, जो टूटे फूटे ब्रिजेस हैं, जो खराब हो चुके हैं, आर बीइंग रिप्लेस्ड, उनको बदला जा रहा है, सो दैट एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड, ताकि जो एक्सीडेंट्स हैं, जो दुर्घटनाएं हैं, उनको बचाया जा सके। गॉट इट? इट इज नॉट इजी टू रिपेयर डिलैपिडेटेड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बिकॉज it is difficult to maintain their original structure। और बेटा हम थोड़ा गलत लिख दिए होंगे यहाँ पर, because देख लेते हैं यहाँ पर, because आएगा बेटा गलत है, because it is difficult और because maintaining their original structure is really very difficult। इसको भूल जाइए, डी गलत लग गया सिर्फ, ठीक है ना, फिर से पढ़ देता हूँ। It is not easy to repair dilapidated historical monuments because maintaining their original structure is really very difficult। यार इस घर में कुछ खराब हो जाए, तोड़ेंगे, लगा देंगे, वहां लगा दोगे क्या, पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। मान लो ताजमहल के अंदर ना एक कोई चीज खराब होगी, चलो ईंट लगा दो, ऐसा हो सकता है क्या?
अच्छा ताजमहल है ना, इसमें ऊपर में थोड़ी दिक्कत है, इसको तोड़वा के दूसरे को लगवा दो, वहां से ले आओ शर्मा जी के वहां से। गॉट इट? तो बेटा ये इसका मतलब ये है कि आप जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होते हैं ना उनको रिपेयर करना, जो डिलैपिडेटेड हिस्टोरिकल टूट चुके हैं, जो जर्जर अवस्था में जा चुकी हैं, उनको बड़ा मुश्किल होता है रिपेयर करना। क्यों? क्योंकि उनकी ओरिजिनल फॉर्म उनको देना बड़ा मुश्किल है। अब जिसने वो बनाया था वो तो 40 साल पहले ही निकल लिया, जिन्होंने वो बनाया था वो तो 40 साल पहले ही गुजर गए, तो उन्हें कहां से लेकर गए होगे? तो इसलिए इनको रिपेयर करना थोड़ा ही मुश्किल होता है। ये जरा समझना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूटरमेंट्स, सॉरी अक्यूटरमेंट्स। व्हाट इज द वर्ड? दिस इज द वर्ड अक्यूटरमेंट्स। मैं लिखवाऊंगा, स्पेलिंग भी मिलेगी, उससे समझ लो, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझना बहुत जरूरी है। एक दौर था, जैसे मैं जब पढ़ता था 10th में, तो मुझे तो याद है, मैं तो ज्यादा शौकीन नहीं था, तो अपने ऐसे कपड़े पहनते, तो मोबाइल तो बहुत बड़ी लग्जरी होती, तो अमीरों के पास पाई जाती थी ये चीज, तो ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल काम हुआ करता था, और मैं था भी ऐसा ही बस, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, आजकल तुम देखो बच्चों को, मैं स्टायर नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ कह नहीं रहा, तुम देखो आजकल ना उनके पास अलग अलग चीज, जैसे ये वॉच भी अगर जिस बच्चे ने डाली, जैसे वॉच डाली है, उस बच्चे ने कड़ा डाला हुआ है, किसी बच्चे ने रिंग डाली हुई है, ये जो तुम्हारा मोबाइल है, यहाँ पर तुमने ब्रेसेस देखे होंगे, ये सब क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड अक्यूटरमेंट्स। व्हाट डू वी कॉल देम? अक्यूटरमेंट्स। अब देखो ये जो कोट है, टाई है, अगर सिंपली मैंने जैसे कपड़े पहन रखे तो मेरे पास ज्यादा ऑक्यूटरमेंट्स नहीं है। अगर मैं इस तरह के कपड़े पहनूंगा तो देखो मुझे कितनी सारी चीजें होनी चाहिए मेरे पास, कोट होगा, शर्ट होगी, उसमें इस तरह की टाई होगी, फिर ऊपर हैट होगा, फिर एक स्टिक होगी, मेरे पास शू होंगे, अरे मेरी बात समझ, इस तरह के ब्रेसेस होंगे। तो क्या होगा कि ऑक्यूटरमेंट्स, जो साज सज्जा का जो सामान होता है ना, उसको बोलते हैं ऑक्यूटरमेंट्स। दैट इज व्हाट, सॉरी अक्यूटरमेंट्स, अक्यूटरमेंट्स है, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, अक्यूटरमेंट्स। अच्छा इसका सर ऐसे यूज होता है बेटा, इसका बहुत ज्यादा वास्ट यूज होता है। डॉक्टर है, तुम्हें देखा सामने से, डॉक्टर को तुम कैसे पहचानोगे? मैं भी चल रहा हूं डॉक्टर के बराबर में, डॉक्टर भी चल रहा है, कैसे पहचाना डॉक्टर? डॉक्टर होता है, स्टेथोस्कोप उसके में होता है, व्हाइट कलर का एप्रन होता है उसके पास, और एक आध दो चीज और भी मिल सकती है उसके पास। तो उसके क्या हैं? अक्यूटरमेंट्स। क्या है वो? अक्यूटरमेंट्स। जो लोग बीमार, अभी हमारे पास क्या हुआ, एक अक्यूटरमेंट का मतलब ऐसे भी है, ये भी समझना। अभी जब लोग कोरोना से बीमार हुए, ऑक्सीजन चाहिए, पीपीई किट चाहिए, बहुत कुछ चाहिए ना, उनको क्या बोलोगे उन संसाधन को? अक्यूटरमेंट्स। व्हाट डू वी कॉल दैट? अक्यूटरमेंट्स। अच्छा घोड़ी देखिए तुमने, दूल्हे वाली सजी होती है बिल्कुल, है ना, भगने नहीं देगी उसको। गॉट इट? तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको जो साज सज्जा का वो जो सारा सामान होता है, दैट इज कॉल्ड अक्यूटरमेंट्स। दैट इज कॉल्ड अक्यूटरमेंट्स। चलो जी, अब हम इसके कुछ एग्जांपल देंगे। मैं नीचे ये पिक्चर दिखा देता हूं आपको, देखो, दीज आर कॉल्ड अक्यूटरमेंट्स। अब देखो कोई बंदा है, मतलब वो अपाइज है, उसको बैसाखी के सहारे चलना पड़ेगा, तो आप इसको ऑक्यूटरमेंट बोल सकते हो, ठीक है। कोई सिक्योरिटी गार्ड है, उसके पास ये होना चाहिए, इक्विपमेंट है, तो इसको आप अक्यूटरमेंट बोलोगे। गॉट इट? एक तरह से इक्विपमेंट को आप क्या बोल सकते हो? अक्यूटरमेंट्स। गॉट इट? लेकिन उससे ज्यादा अच्छा यूज होता है, ज्यादा बेहतर है ये। चलो लेट्स बिगिन। अक्यूटरमेंट, ये थोड़ा गलत लिख गया पर अक्यूटरमेंट्स है, ये से बनेगा अक्यूटरमेंट्स, ठीक है। The equipment needed for a particular activity or way of life। मतलब कि अगर तुम है डॉक्टर हो, तो डॉक्टर को चाहिए स्टेथोस्कोप, चाहिए उसको बीपी नापने के लिए मशीन चाहिए, उसको किसी पेशेंट को बचाने के लिए कोरोना के अंदर हमारे वेंटिलेटर चाहिए, एम्बुलेंस में चाहिए, उन सबको क्या बोलोगे? अक्यूटरमेंट्स। क्या बोलोगे? अक्यूटरमेंट्स। गॉट इट? अब यहां पर देख लेते हैं, यहाँ पर एन एडिशनल आइटम ऑफ ड्रेस और इक्विपमेंट, मतलब कि आपने कोई ड्रेस पहनी, ड्रेस में आजकल लड़कियों की, लड़के तो फिर भी कम है, लेकिन आजकल लड़के भी कम नहीं है, उनके पास भी बहुत सारे आभूषण पहने जाते हैं। गॉट इट? अब जैसे लड़कियों में अगर हम देखें तो एक्चुअली उन्होंने कपड़े पहन लिए, कपड़े पहनने के बाद उनका मैचिंग का ही नेकलेस होगा, पर्स भी वो ना मैचिंग का ही होगा, और उनका जो मास्क है वो भी मैचिंग का होगा। उन सबको तुम क्या बोलोगे? अक्यूटरमेंट्स। क्या बोलोगे? अक्यूटरमेंट्स। अब यहाँ पर देखिए अगर मुझे जाता है द अक्यूटरमेंट्स ऑफ द रिलीजियस रिचुअल। अच्छा तुम पूजा करने के लिए जाते हो, एक तो सिंपली पूजा हाथ जोड़ के करे, लेकिन आप ले जाते हो लोटे में पानी, धूप बत्ती, अगरबत्ती, रोली, ये वो सारी, तो उनको क्या बोलोगे तुम? अक्यूटरमेंट्स। We did not have अक्यूटरमेंट्स for saving COVID-19 patients। COVID-19 के पेशेंट को बचाने के हमारे पास संसाधन नहीं थे जो हमें चाहिए। Got it? यहाँ पर ऊपर तुमने देख लिया होगा, ऐसा
ऐसी चीज जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए चाहिए, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको अक्यूटरमेंट बोलते हैं। ये पिक्चर वही है लेकिन उसमें कुछ बदला हुआ। ये मैं इसलिए लेकर के आया तो बताऊं चाहिए। देखो तुम चीजों नई नई चीजों से होते हो कन्फ्रंट, मतलब आज मुझसे हुआ तुम्हारा सामना, एक दिन किसी मुसीबत से होगा तुम्हारा सामना, कुछ के मन में चल रहा होगा, तुम भी उससे कम नहीं हो, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि तुम्हें यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जब तुम्हारा सामना किसी चीज से होता है उसको आप बोलते हो कन्फ्रंट। एक वर्ब है कन्फ्रंट, कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड। इंडिया चाइना को हो गया, उधर से वो आए, हमारे सैनिकों ने निकाले थे तंबू, वो तैयार बैठे थे, उन्होंने भाई हम पर हमला बोल दिया, बोला रुक जाओ छोटे छोटे लोगों हम क्या करें। फिर हमारे इंडिया के गए, उन्होंने कहा इनको मारो, फिर इस तरह से हमारे 20 मारे गए और कहने वाले बताते हैं 35 उनके भी मारे हमने, ठीक है। तो बेटा इसको बोलते हैं कन्फ्रंट, मतलब किसी मुसीबत से सामना होना, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से सामना होना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कन्फ्रंट। कन्फ्रंट, कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड। यहाँ देखो इंडिया और चाइना में हुआ ही नहीं हुआ, आगे भी आमने सामने, वो भी हमारे लिए मुसीबत, हम भी उनके लिए मुसीबत। तो जब आपका सामना चैलेंजेस से होगा तो आप उसको क्या बोल सकते हो, आप उसको कन्फ्रंट बोल सकते हो। इंडिया पाकिस्तान होते हैं कन्फ्रंट बार बार, कई कई उस पर होते हैं, कई कई फ्रेंड्स के ऊपर हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, इनकी आपस में भिड़ जाते हैं बिल्कुल एक दूसरे से। तो जब आप बेटा समस्याओं से या किसी शत्रु से भिड़ोगे तो आप उसको कन्फ्रंट बोल सकते हो, कन्फ्रंट, कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड। यहां पर देखो किसी डिफिकल्ट पर्सन या सिचुएशन का सामना करना या होना, उसको आप क्या बोलोगे, आप उसको कन्फ्रंट बोलोगे। आई थॉट आई वुड रिमेन काम बट व्हेन आई वाज कन्फ्रंटेड विद टीवी कैमरा आई बिकेम नर्वस। जैसे मेरा सामना क्या हुआ, जैसे मेरा सामना टीवी कैमरा वाला आया और मैं भाई बिल्कुल घबरा गया। तुम्हारे मन में चल रहा है ये बोल दूंगा जीडी में, वो बोल दूंगा, अब जैसे ही बोलने की बारी आई खत्म हो गई कहानी एकदम से। आगे बात समझ में? तो बेटा इस तरह से जब तुम किसी चीज का, डिफिकल्ट चीज का एकदम सामना करते हो और हक्के बक्के रह जाते हो, वहां पर आप कन्फ्रंट का यूज कर सकते हो। इसके जो और यूज है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अगर तुम सीखो ध्यान से। कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन इसका नाउन होता है, कन्फ्रंटेशनल, कन्फ्रंटेशनल, कन्फ्रंटेशनल एडजेक्टिव है। देखो यहां पर, चलो मैं चाइनीज सोल्जर खड़ा हूं यहां पर और ये इंडियन सोल्जर खड़ी है, ये जो जोन है पूरा जोन ZONE, इसको ये बोल सकती है कन्फ्रंटेशनल एरिया, कन्फ्रंटेशनल एरिया। और कैसा एरिया है ये झगड़े वगड़े वाला एरिया है। गॉट द पॉइंट? तो इंडिया चाइना LAC पर क्या बोल सकते हो आप उसको, जो पैंगोंग लेक सुन रहे हो तुम, तो उसको तुम क्या बोल सकते हो, कन्फ्रंटेशनल एरिया, कन्फ्रंटेशनल जोन। गॉट द पॉइंट? अब तुम देखो कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है, कन्फ्रंटेशन का मतलब तुम्हें समझ आएगा। द कन्फ्रंटेशन एट LAC हैज बीन सॉल्व्ड थ्रू डायलॉग्स। इंडिया और चाइना ने जो इनके बीच का विवाद है उसको सॉल्व कर लिया, किसके जरिए, डायलॉग्स के जरिए। गोली नहीं चलेगी, हमने कहा भाई जो हो गया सो हो गया। देखो ये युद्ध करना बेकार की बात है, तुम्हारे पास भी सेना हमारे पास भी, दो दो हाथ कर देते कोई बात नहीं, पर होगा क्या उससे, तुम्हारे लोग भी मरेंगे हमारे लोग भी मरेंगे। तो हमने उनसे डायलॉग किया, हमने कहा तुम भी पीछे हटो हम भी पीछे हट जाते हैं, क्यों लड़ना बिना मतलब का। गॉट इट? तो हमने क्या किया, जो कन्फ्रंटेशन था किसके साथ में, चाइना के साथ में, डायलॉग से वो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, द कन्फ्रंटेशनल जोन एट LAC इज डिफिकल्ट फॉर पेट्रोलिंग बिकॉज हाई स्लैंटेड पीक्स एंड हार्श वेदर। नीड टू अंडरस्टैंड। पता क्या हुआ, चाइना हमसे भिड़ तो गया, उसके सैनिक भी वहां पर खड़े हो गए और वहां पर -डिग्री में टेम्परेचर चलता है। हम तो पक्के हैं भाई, हम यही थोड़ी आर्मी में लग गई। इंडिया में तो वहां पर खड़े रहे, वो मौसम को सह गए। उसका कभी उसको क्या करना पड़ा, जितने सैनिक उसने भेजे थे उसमें से 90% को उसे रिप्लेस करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, उसके सारे सैनिक बीमार होने लगे। तो यहां पर पेट्रोलिंग करना छोटी मोटी बात नहीं है, ऐसे नहीं तुम जमीन पे चल रहे हो भाई, ऐसे पीक है वहां पर, ऐसे इनके ऊपर से चलना है। अगर थोड़ा भी इधर हो गया ना तो सीधा पता नहीं कहां चला जाएगा। आगे बात समझ में? तो बेटा जो कन्फ्रंटेशनल जोन है एट LAC इज डिफिकल्ट फॉर पेट्रोलिंग, वहां पर पेट्रोलिंग करना बड़ा मुश्किल है। जो विवादित एरिया है ना, वो देखो तुम समझोगे सर विवादित एरिया और कन्फ्रंटेशन में क्या अंतर है, अरे जरा समझो, मुसीबत ही तो है वो। आई बात समझ में?
वो मुसीबत ही तो है, वो चैलेंजिंग ही तो है वो एरिया, तभी उसको क्या बोल दिया गया, कन्फ्रंटेशनल जोन। एट एलएस इज डिफिकल्ट फॉर पेट्रोलिंग बिकॉज हाई स्लैंटेड पीक्स हैं, ऐसी पीक है, ठीक है, और जो वेदर है वो माइनस में चल रहा है। तुम जरा सोच के देखो, अगर किसी चोट लग जाए, जिसमें बहुत ठंड होती है, तुम जिस मानो तुमने पहने क्या फ्लिप फ्लॉप्स, तुम्हारे दोस्त पहने बड़े वाले चमड़े के जूते लेदर शूज, थोड़ा दूर रहा यार, तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि तू मेरे पैर पर पैर ना रख दे। अब तुम जरा सोच के देखो, वहां पर माइनस डिग्री, कितना माइनस डिग्री, 30 माइनस डिग्री, 25, 50, कितना लो टेम्परेचर होता है वहां पर। तो इसलिए वो जो कन्फ्रंटेशनल जोन है वहां पर खड़ा होना बड़ा ही मुश्किल काम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, दैट इज कॉल्ड इंडिस्पेंसिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंडिस्पेंसिबल? तुमसे कुछ चीजें पूछूंगा, फिर उसके बाद में तुम्हें बताऊंगा इसका मीनिंग। अच्छा, तुम में से ऐसे कितना लोग मानते हैं कि यार मंगल पर भेज रहे हैं यान, अमेरिका पता नहीं कितना पैसा खर्च कर रहा है, मंगल पर बस्ती है बसाऊंगा। अरे भाई थोड़ा बहुत पैसा उन देशों को दे दो गरीब में यार, कम से कम वहां पर रोटी तो पहुंच जाएगी। ऐसा कितने लोग मानते हैं? देखो ये अच्छी बात है, ऐसा तुम नहीं मानते तो बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंडिस्पेंसिबल? द बेटा मीनिंग ऑफ इंडिस्पेंसिबल, जिसके बगैर काम ना चले। ये पजल ना, ये है तो छोटा सा टुकड़ा, पर इसके बगैर कभी पूरी नहीं होती। गॉट द पॉइंट? तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ द इंडिस्पेंसिबल, द मीनिंग ऑफ इंडिस्पेंसिबल कि भाई जिसके बगैर काम ना चले, जिसके बगैर काम ना चले, दैट इज कॉल्ड इंडिस्पेंसिबल। ओके, द मीनिंग ऑफ दिस इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? जिसके बगैर काम ना चले। अच्छा, आज की डेट में इंडिस्पेंसिबल है या नहीं है? ना, नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। गॉट इट? तो बेटा ऐसी चीज जिनके बगैर काम ना चले उनको आप क्या बोलते हो? इंडिस्पेंसिबल। व्हाट डू यू कॉल? इंडिस्पेंसिबल। सो मीनिंग ऑफ इट, प्लीज वियर अ मास्क। बेटा आज की डेट में अगर तुम यूनिवर्स की खोज नहीं करोगे ना तो बेटा बहुत पीछे रह जाओगे। क्यों? क्योंकि देखो यहां से हमारा वेदर एसोसिएटेड है। अगर वहां पर कोई बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं तो हमारे वेदर में बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हैं। दूसरा क्या है? सैटेलाइट आपको भेजने पड़ते हैं। बहुत सारी चीजें हैं आज की डेट में। रिसर्च पर पैसा खर्च करना, और वो भी स्पेस के रिसर्च पर पैसा खर्च करना क्या हो गया है? इंडिस्पेंसिबल बन चुका है। उसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। जो तुम्हारा डिफेंस बजट है, हम सोचते हैं लाखों करोड़ रुपए सैनिकों पर खर्च करना पड़ता है, करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पड़ोसी इतना कर रहे हैं, तो जरूरत है उस चीज की, और जिस चीज की हमें जरूरत होती है, व्हाट डू वी कॉल दैट? इंडिस्पेंसिबल। चलो जी, लेट्स अंडरस्टैंड। इंडिस्पेंसिबल मींस अति आवश्यक, एसेंशियल। द बुक, दिस बुक इज इंडिस्पेंसिबल फॉर रिसर्चर्स। ये जो बुक है ना, जो इस पर्टिकुलर चीज पर रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए इंडिस्पेंसिबल है। फॉर एग्जांपल मान लो एक इंग्लिश ग्रामर की बुक है, बहुत ही फेमस राइटर की, जो टीचर बनता है उसको वो पढ़नी पड़ती है, सो दैट बुक इज इंडिस्पेंसिबल फॉर दैट टीचर। आई बात समझ में? उसके लिए वो अति आवश्यक है। आगे बात समझ में नहीं आई? ठीक है भाई, इंडिस्पेंसिबल है क्या? मास्क। इंडिस्पेंसिबल है क्या? हॉस्पिटल्स, लोगों को बचाने के लिए। इंडिस्पेंसिबल है बच्चों के लिए स्कूल। गॉट द पॉइंट? तो इंडिस्पेंसिबल जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। द इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ डिफेंस बजट शोज दैट हाउ मच इनसिक्योर वी आर। हिंदुस्तान का सिक्योरिटी का बजट 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है, ज्यादा मुझे याद है। तो इतना मोटा पैसा खर्च किया जा रहा है दुनिया में आज सेनाओं के ऊपर, तो तुम समझ जाना कि हम कितने इनसिक्योर हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एजुकेशन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर एक्सट्रापेटिंग पॉवर्टी। अच्छा, एक्सट्रापेटिंग क्या होता है? एक्सट्रापेटिंग होता है खत्म कर देना। इसको याद करने का तरीका, एक्स्ट्रापेट को खत्म कर दो। ठीक है, तो यहां पर देखो, एजुकेशन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर एक्सट्रापेटिंग पॉवर्टी। जो एजुकेशन है वो नेसेसरी है। किसके लिए नेसेसरी है? भाई गरीबी को मिटाने के लिए। गॉट द पॉइंट? क्या वर्ड्स तुम्हें समझ में आए? आगे समझ में? चलो, अभी मेरे पास इतना ही था आज। अभी हम इतने वर्ड सीखने वाले हैं और हम छोटे से एक सेशन के लिए जाएंगे।